हमारी जो जिरगा है उसमें शिरकत करें और हम अपने सूबे के हवाले से बेहतरीन फैसले करेंगे ताकि हमारा सूबा आगे बढ़े और दहशतगर्दी जैसे लानत से वो पाक रहे। सुहेल अफरीदी की टीम है वो इंतहाई एक्टिव और जो इस दफ़ा जो नई टीम आई है वो इंतहाई तजुर्बाकार है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस पर क्या फैसला होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। सुहेल अफरीदी ने एक बार फिर जरगे को और जरगे के जो बड़े काबरीन है उनको जो है ना दावत दे दी है और जरगे के हवाले से उन्होंने अब इस दफ़ा कुछ बड़े फैसले करने हैं। याद रहे कि इससे पहले भी एक जलसा और एक जो है ना मशरान जिसमें थे और जो कबायली लोग थे उनमें जो है ना सबको बुलाकर जो है ना एक जो कन्वेंशन हुई थी वो आप सब ने देखी है। लेकिन अब इस दफ़ा जो है ना ये हुकूमत के लिए जो है ना काफ़ी दर्द सर्द बन चुकी है ये जो जिरगे हो रहे हैं सुहेल अफरीदी के, क्योंकि इसमें जिरगे में अगर मैं आपको बताता चलूँ कि जिरगे में जो है कोई पार्टी के लोग नहीं होते बल्कि आम कबायली होते, वो चाहे पीएमएलएन से ताल्लुक हो, जेयूआई से हो या पीपल्स पार्टी से हो। तो ये जो भी जो मामला है वो सब मिलकर जिरगा का मकसद ये होता है कि ये सारे लोग जो है ना इकट्ठे होकर जो है ना एक चीज़ पर जो है ना एक बड़ा जो है ना अपना पॉइंट रखेगा तो दूसरी जानिब से जब जो उस पर जो है ना दलाइल देगा और उसके बाद से जो है उस पर एक फैसला होगा जो सबकी तरफ से एक ही फैसला होगा जिसमें सारे जो है ना लोग मुत्तफिक होंगे। तो अब उस तरीके से जो है ना जरगे के कुछ जो बार बार जो उसमें जरगे में जो है ना ये कहा जाता है कि ऑपरेशन रोकने की बात और दीगर बातें जो इसमें होती है कि किस तरीके से केपी में बदअमनी फैलाई जा रही है और उस पर जो है ना ऑपरेशन का खात्मा होना चाहिए और दीगर मसलों पर जो है ना काफ़ी तफसीली बातचीत होती है। तो इस जिरगे का लाएहमल जो काफ़ी हुकूमत के लिए दर्द सर बन चुका है। तो वो अब जो है ना सुहेल अफरीदी की क़यादत में जो है ना जिरगा मज़ीद जो है ना आगे बढ़ सकता है और बड़े कुछ नए बड़े फैसले कर सकती है। कल जैसे मैंने आपके सामने रखे कि शफीक जान और जो हुकूमती उज़रा है उनके पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से किस तरीके से उन्होंने हुकूमत को ज़मीन बोझ किया और किस तरीके से जो है हुकूमत को बेनकाब किया और क्या क्या बातें की वो मैंने आपके सामने रखी है कि किस तरीके से ये लोग हुकूमत की जो है ना जान को आए हुए, जब से केपी हुकूमत नहीं बनी है तो ये हुकूमत की जान को आई हुई है और काफ़ी जो है ना सुहेल अफरीदी और जो उनकी काबीना अब उनसे कंट्रोल में नहीं आ रहा। ये मामला हुआ शुरू यहाँ से कि अख्तियार वली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो उसकी मैं तफसीली वीडियो आपके सामने पिछली रख चुका हूँ जिसमें वो सारा मामला रखता है कि ये 9 मई में जो है ना सुहेल अफरीदी जो है ना मुदर्रिस था, फिर बाद में सुहेल अफरीदी ने जो है ना जो हुकूमती उज़रा है जो कि के पी के उन्होंने जो है ना आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और किस तरीके से उनको आईना दिखाया कि ये वीडियो ज़मान पार की है बल्कि ना ही 9 मई की है ना जिन्ना हाउस की है। तो ये जो है ना हुकूमत के लिए वाकई में जो है ना दर्द सर बन चुकी है किस तरीके से हुकूमत एक झूठ बोलती है तो ये लोग उसमें बेनकाब करते हैं लोग दुनिया के आगे। लेकिन अगर सब चीज़ों को देखा जाए इस तरीके से तो ऐसा लगता है कि इमरान खान ने इस दफ़ा जो टीम उतारी है मैदान में वो इंतहाई जो है ना वाली है और काफ़ी जो है ना इनका जो है ना दिमाग है और काफ़ी जो है ना इनमें एक्टिविटी है और जो है ना मजबूत जो है ना हसाब के मालिक है ये और किस तरीके से ये लोग उनके पॉइंट्स को पकड़ लेते हैं और किस तरीके से उनको अवाम के आगे बेनकाब करते करते हैं जैसा इनको इमरान खान करते थे। सुहेल अफरीदी के लिए एक ये चैलेंज है कि उसको जब भी जब इमरान खान की तरफ से ये टास्क मिला है और दूसरी जानिब उनको एक जो उनको हुकूमती जो है ना सतह पर लाया गया वो सिर्फ इस वजह से लाया गया कि खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी हालात में जो है ना खैबर पख्तूनख्वा में अमन हो, चाहे उसको उसके लिए ऑपरेशन को रोकना हो, चाहे कई इकदाम हो जो है ना वो हो सकते हैं। तो इनके लिए इसके लिए जो है ना इमरान खान का जो मेन मकसद है वो अमन के लिए है ताकि खैबर पख्तूनख्वा में किसी तरीके से जो है ना अमन आए, चाहे उसको ऑपरेशन रोक कर हो चाहे दीगर काम करने में हो, लेकिन केपी में जो है ना अमन आना चाहिए। बस इस दफ़ा जो है ना ये दूसरी तीसरी दफ़ा है कि वज़ीर आला इस तरीके से जरगे बुलाकर अमन की बातें करता है। लेकिन सुहेल अफरीदी अब एक नए जलसे की दावत जो है ना दे रहे हैं सब पार्टियों को और दीगर लोगों को कि आप आए और इस हमारे जलसे में जो हमारी जो जिरगा है उसमें शिरकत करें और हम अपने सूबे के हवाले से बेहतरीन फैसले करेंगे ताकि हमारा सूबा आगे बढ़े और दहशतगर्दी जैसे लानत से वो पाक रहे। लेकिन अगर एक तरीके से अगर देखा जाए कि काफ़ी सवालात इस चीज़ पर उठते हैं कि अगर सुहेल खान अफरीदी की वजह से अगर कोई आए नहीं या उनसे सियासी अख्तलाफात रखता हो या कोई दीगर अख्तलाफात रखता हो और जिरगे में शिरकत ना करे तो उसके लिए पॉलिटिकल तौर पर जो है ना वो डैमेज होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसकी वजूहत ये है कि वो चाहेगा नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन आए। तो इसके लिए जो है ना जो है ना दौड़ी दौड़ी जो है ना जाती है जेयूआई भी और मौलाना फजल रहमान की जो पार्टी है वो भी जाती है और पीपल्स पार्टी भी दौड़ दौड़ के जाती है, इस कामों में हिस्सा लेती है, क्योंकि उसकी वजूहत यह है कि अवाम के आगे अगर कोई पार्टी नहीं जाएगी तो अवाम को इस चीज़ का पता चल जाएगा कि ये नहीं चाहते कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन आए। लेकिन ये वहाँ के वफाकी हुकूमत के लिए ये एक इंतहाई बड़ी टेंशन है, क्योंकि अगर हुकूमत ये सब चीज़ें जो है ना जो अवाम है वो इसी सब चीज़ों को नोट करेगी कि कौन जाता है अवाम के साथ और कौन जाता है जो है ना ऑपरेशन के हक में।
तो ये सारे मामला होते हैं, तो इस पर जो है ना ये काफ़ी जो है ना गम लगा हुआ है वो वहाँ के जो अपोजिशन है, क्योंकि वहाँ उनको ऐसा लगता है अगर इसी तरीके से सुहेल आफरीदी की दावत पे ये लोग नहीं जाते तो किस तरीके से उनका सियासी करियर तबाह हो सकता है, और आने वाले दिनों में उनको लोग पूछेंगे भी नहीं इलेक्शन के टाइम पे। और अगर जाते हैं तो फिर उनके लिए जो है ना पार्टी की तरफ से नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस पर क्या बातचीत होती है, लेकिन इमरान खान का तो वाज़ेह डायरेक्शन यही है कि किसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन को बंद करके अमन और अमान को कायम रखने की टास्क दिए सुहेल आफरीदी को। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन जो सुहेल आफरीदी की टीम है वो इंतहाई एक्टिव, और जो इस दफ़ा जो नई टीम आई है वो इंतहाई तजुर्बाकार है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस पर क्या फैसला होता है। अगली खबर आपके सामने 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से रखता हूँ कि किस तरीके से जो है ना अब 27वीं आईनी तरमीम को जो है ना मुल्क में नाफिज करके, और इसकी जो है ना बाकायदा ऐलान जो है ना बिलावल भुट्टो जरदारी ने कर दिया है कि गवर्नमेंट के साथ हम जो है ना उसमें गवर्नमेंट ने हमें कहा है, जो PMLN की गवर्नमेंट है, तो उन्होंने कहा है कि हमें 27वीं तरमीम के लिए हमें किसी तरीके से जो है ना हमें आपकी वोट दरकार है। लेकिन याद रहे कि मैं अगर आपको इस चीज़ पे अपना अगर तजिया दूँ 27वीं तरमीम के हवाले से, तो इस पर काफ़ी जो है ना जजेस का तबादला जो है ना हुकूमत की मर्ज़ी से होगा, और जैसे जजेस अपना तबादला करते हैं वो नहीं होगा, और काफ़ी जो है ना 27वीं तरमीम के हवाले से काफ़ी बदलाव आ सकती है इस चीज़ में। तो ये जो है ना हुकूमत ये चाहती है कि इस तरीके से 27वीं तरमीम हो ताकि आने वाले इलेक्शन में भी इनको आसानी हो इस चीज़ में, और चाहे आर्मी चीफ का एक्सटेंशन हो, चाहे और आर्मी चीफ अगले आर्मी चीफ को आना हो, या उसकी एक्सटेंशन हो, या दीगर जो मामलात हो, तो उसमें 27वीं आईनी तरमीम का अहम किरदार रहेगा। याद रहे कि अपोजिशन तो इस 27वीं तरमीम के जो है ना मुखालिफ है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि हमें हुकूमत ने हमसे वोट मांगा है। लेकिन दूसरी अगर मैं आपको एक पीपल्स पार्टी के हवाले से अगर मैं आपको खबर बताऊं, तो पीपल्स पार्टी कभी ये नहीं चाहेगी कि उनको हुकूमत का साथ जो है ना छोड़ देगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो कभी भी हुकूमत का चाल चाल साथ छोड़ सकती है। उसकी वजूहत ये है कि ये हुकूमत के साथ हाँ नूर पुश्तियाँ इनकी चलेगी, कभी एक दूसरे पर तनकीदबाजी तो चलेगी, लेकिन ये लोग कभी भी जो है ना हुकूमत का साथ नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अब ये लोग जो है ना एक दूसरे के साथ ऐसे मिल चुके हैं और आवाम के नज़रों में ऐसे हो चुके हैं कि आने वाले दिनों में इनको वोट किसी ने देना नहीं है। लेकिन देखते हैं कि ये खुद जो है ना आगे देखेंगे कि हमें अगर आने वाले दिनों में पाकिस्तान में रहना है, और अगर पाकिस्तान में कुछ सीटें हमने जीतनी है और थोड़ा सा अपनी इज्जत बरकरार रखना है, तो हमें जो है ना कुछ फैसले ऐसे करने पड़ेंगे, चाहे एक दूसरे की मुखालिफत में हो, लेकिन फैसले में ऐसे करने पड़ेंगे ताकि आवाम के नज़रों में हमारी वाह वाह हो। 27वीं आईनी तरमीम के तहत इलेक्शन कमिश्नर जो है उनके जो रिटायरमेंट पर जो डेडलॉक होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा, चाहे फिर जिसकी हुकूमत होगी वही इलेक्शन कमिश्नर को जो है ना लगा सकेगा, और जो भी मामला जो होंगे जो आने वाले हुकूमत के लिए कई जो है ना 27वीं आईनी तरमीम जो है ना काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। और अगर ये हुकूमत जो है ना इस चीज़ को पास कर लेती है, इसको 27वीं तरमीम को, तो इसके लिए हुकूमत के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है ये। लेकिन देखते हैं कि आवाम की नज़रों में तो इनकी इज़्ज़त तो पहले से ही नहीं है, आज नहीं तो कभी 2 साल 3 साल 4 साल के बाद इन्होंने जाना है। लेकिन देखते हैं फिर आने वाले दिनों में फिर ये लोग आवाम को किस तरीके से मुँह दिखाती है। खबरें और भी है, लेकिन मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।